प्रणाम महर्षि गालव। पाताल केतु, कुछ और करने को बचा है तो वो भी कर लो। क्या सोचकर तुमने यज्ञ विध्वंस किए? क्या सोचकर तुमने ऋषि मुनियों के आश्रम को तोड़ा और जलाया? क्या तुम ऋषि मुनियों की तपस्या को रोक दोगे? उनकी आस्था को समाप्त कर दोगे? सृष्टि के कल्याण से उन्हें विमुख कर दोगे तुम? शांत ऋषिवर शांत। जिस पाताल केतु ने यह सब किया है वो एक निराश प्रेमी था। आज जो पाताल केतु आपके सामने खड़ा है वो एक विजयी दैत्यराज है, जिसने अपने बल और बुद्धि से न केवल अपना प्यार जीता है बल्कि आपके शाप को भी व्यर्थ कर दिया है। हां महर्षि, असफल कर दिया है मैंने आपके अर्जित तपोबल के फल को। मदालसा अपनी इच्छा से मेरे साथ विवाह करने के लिए मान गई है। क्या? और हमारा विवाह संपन्न होगा आपके हाथों। अब तो आप इस विवाह का पौरोहित्य करेंगे ना? विवाह के दिन आपको लिवाने के लिए मैं अपना महामंत्री भेज दूंगा। ये कैसे संभव है प्रभु कि मदालसा ने अपनी स्वीकृति दे दी पाताल केतु को? हे भगवान दत्तात्रेय, ये मेरी समझ से परे है। क्या अधर्म विजयी होगा? क्या न्याय, अनीति, अनाचार राज्य करेंगे सृष्टि पर? क्या सत्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? ऐसा होगा योगेश्वर तो साक्षात भगवान का नाम संकट में आ जाएगा। मुझे कुछ सुझाई नहीं देता प्रभु। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। महर्षि, सत्य तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का रूप है। सत्य का तेज कैसे नष्ट हो सकता है? कैसे लोप हो सकता है सत्य का? असत्य सत्य पर कभी विजय नहीं पा सकता है महर्षि। इसीलिए प्रभु मैं चिंतित हूं कि मदालसा पाताल केतु से विवाह करने को कैसे मान गई। त्रिलोक कल्याण के लिए गालव ऋषि, सृष्टिवासियों की पाताल केतु से रक्षा करने के लिए ही मदालसा ने यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया है। किंतु भगवान, क्या यह विवाह संपन्न होना उचित है? विवाह नहीं होगा महर्षि। राजा शत्रुजित का पुत्र ऋतुध्वज यह विवाह नहीं होने देगा और वो ही पाताल केतु का विनाश भी करेगा। क्षमा करें प्रभु, किंतु देवता भी जिस पाताल केतु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उस पाताल केतु का सर्वनाश ऋतुध्वज कैसे करेगा प्रभु?
महर्षि गालब, ये कुवलाश्व दैवी घोड़ा है। आकाश, जल, पाताल कहीं भी जा सकता है। आप इसे शत्रुजित के पास ले जाएं और उससे कहें कि इस पर केवल ऋतुध्वज ही बैठ सकता है। पाताल लोक में गंधर्व राज्य विश्वावसु की कन्या मदालसा ऋतुध्वज की प्रतीक्षा कर रही है। वो पाताल लोक जाकर पाताल केतु का वध करें और मदालसा को पाताल लोक से लाकर उससे विवाह करें। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। सुंदरी, ऐसा क्यों है सुंदरी? जो भाव मैं अपने मन में लेकर आया था वो तुम्हारे मुखमंडल पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या तुम इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो? प्रसन्न हूं दैत्यराज। तो प्रसन्नता अपने मुख पर लाओ मदालसा। पाताल लोकवासियों और इस भवन के दास दासियों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये विवाह अपनी इच्छा के विरुद्ध कर रही हो। मैंने कहा ना, मैं ये विवाह अपनी इच्छा से कर रही हूँ। तो हंसो, आज तुम्हारे विवाह का दिन है। हंसो सुंदरी, हंसो। हंसो सुंदरी, मैं कहता हूं हंसो, हंसो। आज तुम्हारे विवाह का दिन है। मैं कहता हूं हंसो सुंदरी।
प्रणाम ऋषिवर। विजयी भव। राजन, ये कुविल्याश्व है। जल, पृथ्वी, आकाश, पाताल हर जगह पहुंच सकता है। इस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय ने युवराज ऋतुध्वज के लिए ही भेजा है। महर्षि, भगवान दत्तात्रेय ने इसका प्रयोजन भी तो बताया होगा। हाँ राजन, दैत्यराज पाताल केतु गंधर्व कन्या मदालसा का अपहरण करके उसे पाताल लोक ले गया है। महर्षि, मदालसा तो स्वयं देवी सरस्वती का अवतार हैं। इसीलिए मदालसा को पाताल केतु के कारावास से निकालने के लिए युवराज ऋतुध्वज को इसी अश्व पर बैठकर पाताल लोक जाना होगा और त्रिलोक को पाताल केतु के अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए दैत्यराज का वध करना होगा। प्रणाम ऋषिवर। विजयी भव। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, मैं आपकी आज्ञा पूरी कर सकूं। महाबलवान पाताल केतु से मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा प्रभु। मेरे पुत्र ऋतुध्वज पर अपनी कृपा कीजिएगा प्रभु। भगवान दत्तात्रेय की जय हो, जय हो। पुरोहित जी, जी
विलंब क्यों कर रहे हैं? कृपया शीघ्र अतिशीघ्र हमारा विवाह संपन्न करें। भगवान दत्तात्रेय, मुझे विश्वास है आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आ गया मेरा रक्षक, आ गया मेरा रक्षक, आ गया। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रभु, मेरा रक्षक आ गया, मेरा रक्षक आ गया। मैं जानती थी प्रभु आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आ गया मेरा रक्षक, आ गया। मैं तुमसे घृणा करती हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। उस आगंतुक को पकड़ो और उसका वध कर दो। कौन हो तुम? ये पातालपुरी मेरी माया से पूरी तरह सुरक्षित है, फिर तुम यहां कैसे पहुंचे? यदि जीवित रहना चाहते हो तो यहां से लौट जाओ। लौटूंगा अवश्य, और लौटूंगा भी जीवित ही, किंतु तुम्हें जीवन रहित करके।